दोस्तों नमस्कार। ये देखिए विद्युत नलकूप बोरिंग है और ये धान की फसल लगी हुई है। ये रोड है और दोस्तों ये पंप हाउस बना हुआ है। ये इधर भी धान की फसल लगी हुई है। दोस्तों डीजल नलकूप की बोरिंग चलाते वक्त क्या सावधानियां बरतना चाहिए, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। बोरिंग को ऑपरेट करने से पहले दोस्तों फ्यूज वगैरह चेक कर लेना चाहिए और पावर चेक कर लेना चाहिए कि तीनों फेस में पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद ही आगे का कार्य करना चाहिए। उसके बाद फिर मोटर वगैरह जो भी ऑपरेटर्स लगे हैं उनको साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। जब आपको तीनों फेस में बराबर सप्लाई आ रही है तभी आपको मोटर ऑपरेट करना है। उसके पहले मोटर ऑपरेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो जल जाएगा। और दोस्तों जो इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा है यानी पंखा, उसको जो है जो उसमें फ्री वाली पुल्ली है उसमें आयलिंग कर लेना चाहिए और गैलन डोरी वगैरह चेक कर लेना चाहिए, ग्रीस वगैरह भर करके टाइट कर लेना चाहिए। दोस्तों उसके बाद जो बेल्ट है उसको चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने के बाद जो है फिर मोटर को स्टार्ट करना चाहिए। देन अपना सिंचाई का कार्य करना चाहिए। सिंचाई कार्य करने में दोस्तों अक्सर ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा जल का दुरुपयोग करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। जितना हमको पानी की आवश्यकता है उतनी मात्रा में आप प्रयोग करिए, अन्यथा जो है अपना ट्यूबवेल बंद कर दीजिए। जितनी सिंचाई, मान लीजिए किसी फसल के लिए 3 सिंचाई की आवश्यकता है तो 3 सिंचाई ही करिए। और जल को बहुत ज़्यादा, जैसे सिंचाई में किसान भाई जानकारी नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं। बहुत ज़्यादा पानी भरने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो नलकूप है इसको हमेशा रोड के किनारे कराना चाहिए, जिससे आपको हमेशा फ़ायदा मिलता है। कभी भी रात बिरात आपको खेती का कार्य है, मान लीजिए लाइट रात में है, आपको रात में चलाना है, रोड के किनारे रहने से ये बहुत आसानी से हो जाता है। ये बोरिंग देखिए रोड के किनारे है भी। और बोरिंग हमेशा ऊंचे स्थान पे कराना चाहिए। ऊंचे स्थान पे कराने से फ़ायदा ये है कि आपको पानी दूर तक जाता है और जो सिंचाई का एरिया है, क्षेत्रफल है, वो ज़्यादा कवर हो जाता है। और दोस्तों सिंचाई के लिए हमको खुली नाली के अपेक्षा हमको प्लास्टिक की पाइप, जो पीवीसी वाली पाइप नहीं, बल्कि ये जो प्लास्टिक की पाइप आती है या एसडीपी पाइप है उसका प्रयोग करना चाहिए। उससे आपको जितना पानी आपका डिस्चार्ज डिलीवरी पाइप से निकल रहा है खेत में सिंचाई के लिए उतना उपलब्ध रहता है। खुली नाली में दोस्तों नुकसान ये है कि पानी ज़्यादातर इधर उधर जो होल है उसके द्वारा निकल करके रिस रिस करके इधर उधर चला जाता है, अपव्यय हो जाता है, जिससे पानी जो है जितना हमारा डिलीवरी से निकलता है यानी जितना डिस्चार्ज होता है वो सिंचाई के लिए पूरा प्रयोग में नहीं आ पाता है। इसलिए प्लास्टिक का पाइप प्रयोग करना चाहिए या एसडीपी पाइप या स्प्रिंकलर पाइप। इससे हमको काफ़ी बेनिफिट होता है और जल का दुरुपयोग नहीं होता। डिलीवरी पाइप दोस्तों देखिए ये प्लास्टिक की पीवीसी पाइप लगाए हैं तो ये अच्छा है। कहीं कहीं हमारे किसान भाई न जानकारी की वजह से लोहे की पाइप लगाते हैं जो कि काफ़ी खर्चीली होती है। उसकी अपेक्षा ये पीवीसी पाइप सस्ती भी होती है और ज़्यादा दिन तक चलती भी है, सड़ती नहीं है, ड्यूरेबल होती है। और दोस्तों ये जो पंप हाउस है ऊपर देखिए करकट रख के बनाए हैं और बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाए हैं, ऐसे ही दरवाज़ा सिंपल टाइप का लगाए हैं तो कम खर्च में
इस तरीके से भी आप अपना कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, जो धान है या गेहूं की फसल है, जब हम इसको लगाते हैं इसके पहले खेत की तैयारी बढ़िया ढंग से कर लेना चाहिए और मिट्टी का परीक्षण करा लेना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण कराने से आपको पता हो जाता है कि मिट्टी में किस तत्व की कमी है और कौन सा तत्व पूरा मात्रा में उपलब्ध है। जो चीज़ आपको उपलब्ध है ज़मीन के अंदर, भूमि में जो पदार्थ हैं उनको छोड़ करके जो अन्य चीज़ हैं उसको अपना डालना चाहिए। खेतों की बढ़िया तरीके से जुताई करवाना चाहिए, जैसे हैरो है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, हर चीज़ का अलग अलग प्रयोग है, उसको उसी हिसाब से करके अपना खेत की तैयारी करना चाहिए। बीज जो है दोस्तों, बढ़िया ढंग से जो है बढ़िया क्वालिटी का, अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी का लेना चाहिए और जो खाद है वो भी अच्छी क्वालिटी का ही रहना चाहिए। उसके बाद बढ़िया ढंग से बुआई करना चाहिए जब बढ़िया नमी हो, और उसके बाद अच्छे टाइम पे, जो उसका सही टाइम है उसी टाइम आप उसकी सिंचाई करें तो फसल बढ़िया होती है। और जब दवा की आवश्यकता है तो आप दवा डलवाइए, और जब सिंचाई की आवश्यकता है तो सिंचाई करिए। और जब खरपतवार निकालना हो तो मज़दूर लगा करके, या जो किसान भाई छोटा खेत अपना स्वयं करना चाहें, अपना खरपतवार निकलवाइए। उसके बाद उसकी ग्रोथ होने दीजिए और फसल की सुरक्षा सुनिश्चित रखिए। उसके बाद जब फसल पक जाए, जैसे धान की फसल है, बस मान के चलिए अभी पानी की मात्रा थोड़ा सा मतलब सीलन ज़्यादा है, जब सूख जाए तो इसको अपना कटवा करके अच्छी तरीके से स्टोरेज करिए, भंडारण करिए। अच्छा स्टोरेज करने से आपको फ़ायदा ये है कि तुरंत, जैसे मान लीजिए पूरा रेट नहीं मिल रहा है तो उस टाइम मत बेचिए, थोड़ा सा अपना रोक करके उसका मतलब बिक्री करिए। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो फसल है, जो अन्न उत्पादन है, उसका आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा की दशा में जब कोई भी फसल जो जिसका सीजन रहता है वो बहुत कम टाइम तक जो है बहुत कम दाम में बिकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे मान लीजिए आप स्टोर कर लिए, 2-3 जगह रेट ले लीजिए, उसके बाद आप उसकी बिक्री करिए। उससे जो पैसा मिले उसको सही सदुपयोग करिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और जो अन्य आवश्यक कार्य हैं उसमें उसका प्रयोग करिए। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम फसल का उत्पादन ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गई तो आप उसको मिसयूज करिए। और जैसे पानी का आप मैनेजमेंट करते हैं उसी तरीके से आप पैसे का भी मैनेजमेंट करिए। इस तरीके से हमको बढ़िया से प्लानिंग करके कार्य करना चाहिए, और बोरिंग में जो सावधानियां हमने बताया है उसको ध्यान रखते हुए अपना चलाना चाहिए। और जब कार्य हो जाए, बोरिंग से सिंचाई का कार्य, तो उसको बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।